वेलकम बैक। खबरों को आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको इस खबर से आगाह करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है और ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से महफूज किया गया है। तोशाखाना में सज़ा मअतली की दरखास्त पर फैसला महफूज हो गया है। आज वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए और ये कहा जा रहा था कि अगर आज इलेक्शन कमीशन के वकील पेश नहीं होंगे तो उन्हें सुने बगैर ही फैसला महफूज कर लिया जाएगा। और इस वक्त सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। जी एहतशाम, बताइएगा आज समाअत का अहवाल और ये फैसला कब सुनाया जाएगा, ये भी बताइएगा। देखिए, फैसला इम्कान तो यही है कि आज ही सुना दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर आज फैसला महफूज किया है। आज जब डिवीजन बेंच बैठा उसके बाद केस कॉल हुआ और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अपने दलाइल का आगाज किया। उन्होंने आज तवील दलाइल दिए और जो तमाम नुकात चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से उठाए गए थे उन तमाम सवालात का जवाब दिया। लेकिन आखिर में उन्होंने एक बार कोशिश की कि समाअत आज एक बार फिर से मुलतवी हो जाए। उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस का जो बयान हल्फी अदालत के सामने जमा कराया गया है, वो बयान हल्फी ये है कि ख्वाजा हारिस ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये बयान हल्फी जमा कराया था कि जिस दिन तोशाखाना केस का फैसला सुनाया जाना था उन्होंने एक दरखास्त हाई कोर्ट में दायर करनी थी। उन्होंने अपने मुंशी को भेजा, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। उनका इल्जाम है कि उनके मुंशी को अगवा कर लिया गया और ये बात ऑन ओथ उन्होंने अदालत के सामने रखी। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये कहा कि ख्वाजा हारिस का बयान हल्फी उन्हें चूंकि नहीं मिल सका, तस्दीक शुदा कॉपी ना होने के बायस वो उस पर दलाइल नहीं दे सकते, इसलिए आज की समाअत मौखर की जाए, मुलतवी की जाए और उन्हें बयान हल्फी हासिल करने दिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं होगा, आज ही इस दरखास्त पर फैसला सुना दिया जाएगा, तो इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कंक्लूड किए जाएंगे। तो अब दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, जो कि उम्मीद है कि कुछ ही देर में सुना दिया जाएगा या कुछ ही देर में अगर नहीं भी सुनाया जाता तो आज ही फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। चेयरमैन पीटीआई ने मुख्तलिफ वजूहात बयान की जिनकी बिना पर उनकी इस्तदा है कि उनका जो तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट से सजा है उसे मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। उस पर उनके वकला ने दलाइल दिए, सरदार लतीफ कोसा ने दलाइल दिए और उनका ये मौक़िफ़ था कि ये प्राइवेट कंप्लेंट जो है ये दुरुस्त फोरम पर दायर नहीं की गई, इसका मुताल्लिका फोरम मैजिस्ट्रेट की अदालत था और मैजिस्ट्रेट ने ही उस दरखास्त की स्क्रूटनी करने के बाद उसको ट्रायल कोर्ट के पास ट्रायल के लिए भेज सकता था कि सेशन अदालत इस पर ट्रायल करे, लेकिन ये मुतल्लिका फोरम पर दायर नहीं हुई। आज अमजद परवेज ने इस नुक्ते का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी में इस तरह बात की गुंजाइश है, लेकिन पीपीसी जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान है उसके तहत ये दरखास्त जो है ये सेशन अदालत में ही ट्रायल होनी है। और उन्होंने कहा कि अगर ये दुरुस्त फोरम पर दायर नहीं भी हुई तो फिर भी इसका ट्रायल खराब नहीं होगा। दीगर नुकात में एक हक के दिफा का नुक्ता था जिसमें चेयरमैन पीटीआई के वकला कहते थे कि उन्हें दिफा का हक नहीं दिया गया, उन्हें अपने गवाह अदालत में पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। उस पर आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के गवाह गैर मुतल्लका थे, वो टैक्स कंसल्टेंट थे और ट्रायल कोर्ट ने ये फैसले में लिखा कि वो गवाह जो हैं वो मिस डिक्लेरेशन के केस में मुतल्लका नहीं हो सकते थे। इसके अलावा एक लिमिटेशन का ग्राउंड था, पॉइंट था, जिसमें यह मौक़िफ़ था चेयरमैन पीटीआई के वकला का कि 120 दिन के अंदर ही ये प्राइवेट कंप्लेंट दायर की जा सकती थी, उसके बाद ये दायर नहीं हो सकती थी। लेकिन आज उस पर भी इलेक्शन कमीशन के वकील ने कुछ अदालती फैसलों के हवाले दिए और उन्होंने कहा कि 120 दिन के बाद भी ये कंप्लेंट दायर हो सकती है। इन तमाम नुकात पर उन्होंने जवाब दिया, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला महफूज कर लिया। एक अहम नुकता कि इलेक्शन कमीशन ने इजाजत किसको देनी होती है और किसने ये कंप्लेंट दायर करनी होती है, उस नुक्ते पर भी दलाइल हुए। चेयरमैन पीटीआई के वकला का एतराज था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इजाजतनामा मौजूद नहीं है, बल्कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सिर्फ उसके 5 मेंबरान जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 4 सूबाई मेंबरान होते हैं उन पर मुश्तमिल होता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की इजाजत क्योंकि मौजूद नहीं है तो ये कंप्लेंट
दुरुस्त करार नहीं दी जा सकती। आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो अपना फैसला दिया था, उसमें पूरे कमीशन ने, तमाम मेंबरान ने मुतफिका तौर पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट दायर करने की हिदायत की थी। उस ऑर्डर में यह लिखा हुआ है कि ऑफिस को हिदायत की जाती है। तो अदालत ने यह सवाल किया कि ऑफिस को जब हिदायत की गई, किसी मखसूस शख्स को नहीं, तो किस तरह सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यह प्रिज्यूम कर लिया कि उन्होंने ये शिकायत दायर करनी है? क्या डीजी लॉ ये शिकायत दायर कर सकते थे या कोई और मुतलका अफसर भी ये शिकायत दायर कर सकता था? तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ही एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का हेड होता है इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने शाम आज ये फैसला महफूज कर लिया गया है और इस बारे में मजीद भी आपसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया।